सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे मीडिया कर्मचारी, मीडिया भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पहुँचे हो। तो मैं आज यहाँ पे करनाल, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी विधानसभा है, उस विधानसभा में मेरा आने का तात्पर्य ये था कि दिल्ली में जो हमारी बहनें, जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे को ऊंचा किया, जिन्होंने हमारे देश की आन बान शान, उसको उन्होंने हमारे देश की आन बान शान को बढ़ाया। उन्होंने हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। पहले तो प्रधानमंत्री जी जो मेडल नहीं भी लेके आए थे उनको फोन करके पूछते थे, पर आज वो बहनें जंतर मंतर पे 1 महीने से बैठी हैं अपनी इज्जत आबरू के लिए। मुझे उस टाइम बड़ा मन में आता है कि जब देखता हूं कि मेरी बहनों के आंख में आंसू, दिल करता है कि उस आंसुओं के बदले हम लोग अपना खून बहा दें, क्योंकि अपनी बहनों के आंखों में आंसू हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग एक इज्जतदार कौम है, हमारी हरियाणा की, पंजाब की, हमारे देश की, इंडिया की, भारत की, और हम लोग बहु बेटियों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और आप देखो कि एशियन गेम होने वाली है, जो हमारी प्लेयर, जो बहनें आज धरने पे बैठी है, होना तो उनको ग्राउंड में चाहिए था। उनको आज देश के लिए आने वाले समय में मेडल लेने के लिए ग्राउंड में होना चाहिए था, मगर वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वहां पे अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि वो जो बेटियां वहां बैठी हैं, और उनके साथ मैं भी कल रात लगा के आया हूं। हमारी कोई मांग, कोई डिफरेंट मांग नहीं है। हम कोई नया अध्यादेश की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कोई नया कानून बनाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कानून बना है, उसी कानून के अंतर्गत उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसमें से जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं, एक नाबालग बेटी है, पास को लगना चाहिए। अगर ऐसी घिनौनी हरकत किसी और ने की होती, क्या आज भी उसके खिलाफ ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन चल रही होती? आज आप उनको मंत्री पद देके बिठा रखा है, और हमारी बेटियां अपनी इज्जत के लिए अपने आवाज उठा रही हैं। हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनकी स्टेट से वो बेटियां ज्यादा आती हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में जरा सी भी इज्जत है, शर्म है, तो आपको उन बेटियों का साथ देना चाहिए। क्योंकि जिसके घर में आज हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घरों में बहु बेटियां नहीं है, वो उनकी इज्जत को क्या जाने। सो इसलिए इनको जगाने के लिए आज उनके शहर में, खट्टर साहब के शहर में मैं आया हूं, ताकि उन हमारी बेटियों की आवाज पूरे देश में गूंजे, हमारे हरियाणा में गूंजे। और आज शाम को पूरे देश में उन बेटियों के लिए वहां पे भी वो कैंडल मार्च निकाल रही हैं। तो मैं सारे देश को बात करना चाहता हूं कि आज उनकी सपोर्ट में हमें खड़ना पड़ेगा, जिन्होंने हमारे लिए पसीना बहाया। क्योंकि एक प्लेयर को बहुत आसान नहीं है कि किसी को मेडल लेके आना, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, अपना पसीना बहाना पड़ता है, सालों की तपस्या, और उस तपस्या के बाद किसी को मेडल मिलता है। मैं उनको सल्यूट करता हूं, और पूरे देश को ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं, मनोहर लाल खट्टर को कहना चाहता हूं, पूरी बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप में अगर जरा सी भी शर्म है
तो बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करके अंदर कीजिए। इसके अलावा मैं आज एक और मुद्दा आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो कि इस विधानसभा में हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आप लोग 4 अफसरों को बचा रहे हैं। वो 4 अफसर जिन्होंने होंद चिल्लड़ में 32 सिखों का कत्लेआम कर दिया था, 32 पंजाबियों का कत्लेआम कर दिया था। गुड्डी देवी, कई ऐसे नाम जिसको हम बता रहे हैं कि वो पंजाबी वहां पे मार के कुएं में फेंक दिए थे। और वो मारने वाले कौन थे? वो मैं नहीं कहता, वो जस्टिस टीपी गर्ग जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 200 पेज की रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि एसपी सतेंद्र कुमार जिन्होंने उस टाइम इस पूरे काम को लीड किया था, डीएसपी रामभज, एसपी रामकिशोर और एसआई जिसको इन्होंने एसएसपी बना दिया था, वो इस कत्लेआम में उसकी उनकी भूमिका है। और मैं खट्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि कब तक आप कातलों को बचाओगे? और हमारा ये केस मान लो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में है और सरकार उनको बार बार बचा रही है। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर इतने सालों बाद भी अगर आप हमें इंसाफ नहीं दोगे तो हम कहां से इंसाफ मांगेंगे? और ये हमारी इंसाफ की लड़ाई हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी वहां पे बहनों की लड़ाई हो, चाहे यहाँ पे जो 32 सिखों का कत्लेआम किया, होंद चिल्लड़, गुड़गांव में 30 सिखों का कत्लेआम किया, पटौती में 17 सिखों का कत्लेआम किया। ये वाली हमारी जो लड़ाई है वो आगे भी चलती रहेगी। आप सबका जहां पे पहुंचने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं। सर, जंतर मंतर पर जो महिलाएं बैठी हैं, पहलवान महिलाएं, ये कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, क्या लगता है आपको? किसी बहन की इज्जत को उनके तार तार कर दिया हो और बेटियां अपना बयान दे रही हो। हमारे कानून में लिखा है कि अगर बेटी ने किसी के खिलाफ बयान दिया, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, पहले एफआईआर दर्ज होगी, वो हमारे कानून कहता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई राजनीति है, वो बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर ये इस इज्जत को, अगर किसी की बेटी की इज्जत बचाने को जो देश के लिए अपना नाम ऊंचा किया है, इसको ये राजनीति कहते हैं, तो हाँ, हम राजनीति करते हैं और ऐसी राजनीति हम करते रहेंगे। अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए हम ऐसी राजनीति करते रहेंगे। अभी उसका बयान आया कि वो नार्को, हाल में बृजभूषण जी के द्वारा एक बात कही गई है कि अगर उन्होंने वापस करना है, क्योंकि उन बेटियों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम अपने मेडल जो है वो वापस करेंगे, वो ये कहते हैं कि ये मेडल 15 रुपए का आता है, इसको वापस करने से काम नहीं चलेगा, जो राशि जीती है वो राशि वापस की जाए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि इससे शर्मनाक बयान कोई और नहीं हो सकता। आप सभी प्रेस वाले, सभी मीडिया वाले, उनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगा लो कि वो उस मेडल को, जिसने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, जिसने हमारे देश के लोगों को सीना तान के खड़े होने के लिए सिखाया है, और वो बेटियां वहां पे साथ में तिरंगा लेके वहां पे पहुंची हैं, तिरंगे की आन मान शान को ऊंचा किया है। मैं कहता हूं तुरंत इस बयान पे बृजभूषण पे एक और पर्चा बनता है, तुरंत इसके खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसी बात उसने देश के लिए की है तो ये एक देशद्रोह का एक और उसके ऊपर पर्चा बनता है। मैं कहता हूं पूरे देशवासी उसके खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज कराने के लिए आगे आए। बृजभूषण ये भी कहते हैं कि वह नार्को टेस्ट के लिए जो तैयार हैं और जो उन पर आरोप लगा रही हैं और जो उनके साथी लगा रहे हैं उनका भी होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जब तक वो अपने ओहदे पर हैं तब तक किसी भी नार्को टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। जिनको आप सैलरी देते हो उन्हीं से नार्को टेस्ट कराओगे ना, कोई बाहर से बंदे को तो नार्को टेस्ट कराओगे नहीं। सबसे पहले उनको पकड़ के जेल में डालो, फिर नार्को टेस्ट होगा। ऐसे नहीं है कि वन साइडेड गेम होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। घटना देखने को मिली उन पे तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखो उसको हमने कौन सी क्लीन चिट दे दी? क्लीन चिट तो नहीं दी किसी ने, लोगों ने। अब देखो ना, बहुत सारे लोग हैं रो रहे हैं,
में चिल्ला रहे हैं, तो आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो लोग, चाहे संदीप सिंह हो चाहे ब्रजभूषण हो, जो लड़कियों का शोषण करने वाले लोग हैं, ये गुंडे मवाली इनकी पार्टियों में है। इसीलिए आज देश की जो हालात है इसीलिए है। ये बीजेपी की सरकार प्रेस का गला घोटना चाहती है और उसके साथ में उनका सहारा लेके, अपने गुंडे मवालियों का सहारा लेके ये अपने देश के, हमारे देश पे राज करना चाहती है। ये आर्यन लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं जो हमारे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग हैं।